वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों। रसिया यूक्रेन युद्ध का लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है और अभी भी ये युद्ध आगे चलने का पूरा आसार है। क्योंकि इसका कोई भी ठोस रिजल्ट अभी आता हुआ दिख नहीं रहा है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आया है जिससे कि यूरोप को दोहरा झटका लगता हुआ दिखता है और साथ ही साथ एक नया शिपिंग फर्म के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गतिक का। तो ये गतिक जो है इंडियन शिपिंग कंपनी है जिसके पास टोटल 61 ऑयल टैंकर का एक फ्लीट है और इसमें जो भी टैंकर अवेलेबल है वो सारा का सारा क्या है, पुराना टैंकर है और इसका एवरेज एज जो है वो बताया जा रहा है कि 17 ईयर के आसपास है। ठीक है, और इसका जो टोटल वैल्यू जो एस्टिमेट किया गया है वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ग्लोबल ट्रेड सोर्स की अगर बात माने तो गतिक जो है वो मुंबई बेस्ड एक बुएना विस्टा शिपिंग LLP कंपनी है। ठीक है, और LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और इसका जो संबंध है वो दुबई के एक शिपिंग एंटिटी के साथ है। ठीक है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गतिक टैंकर जो है इसमें इसका नाम भी जो है सो बुएना विस्टा ही रखा गया है। तो ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि ये जो गतिक शिपिंग फर्म है इसका संबंध भारत से है। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप ये देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो टैंकर है उसका नाम जो है ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जैसे आर्टेमिस हो गया और इत्यादि। और अगर कुछ जो इसके पास टैंकर है उसका नाम जो है इंडियन ओरिजिन से मिलता जुलता है, जैसे साई बाबा, नंदा देवी, ये सब। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अभी कंफ्यूजिंग बात यह है कि इसके बारे में अभी एक चीज़ का पता नहीं चल पाया है कि इसका ओरिजिनल ओनर कौन है। और हालांकि जब आप मैरीटाइम मार्केट इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है किसी भी शिप के ओनर को पता कर पाना, क्योंकि इसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, और एक कन्फ्यूजन और है कि ये जो गतिक नाम का जो आपका शिपिंग फर्म है कि क्या ये सभी शिप को ओन करता है या फिर ये केवल जो है मैनेज और ऑपरेट करने का काम अभी कर रहा है। हालांकि इसके पास लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड भी है जो कि यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है और इसका उपयोग जो होता है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि ये जो है एक लीगल कंपनी है। ठीक है, और इसके अगर रिकॉर्ड को देखा जाए यानी कि अलग अलग LEI यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डेटाबेस में अगर देखा जाए तो इसका जो एड्रेस है वो वही है जो BVS कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर है। और ये एड्रेस कहाँ का है तो ये जो है नेपच्यून मैग्नेट मॉल मुंबई का है। और यूरोपीय यूनियन के ऊपर ये जो है काफ़ी बड़ा एक प्रेशर लेकर के आया है, या फिर यूँ कहें कि यूरोपीय यूनियन इससे दोहरा मार महसूस करेगा। क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है वो रशियन ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल का जो है प्राइस कैप लगाया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जो भी देश इस ऑयल को $60 पर बैरल से अधिक के कीमत पे खरीदेगा उसको यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाने वाला ऑयल टैंकर है उसकी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। और यही कारण है कि ये जो भारतीय शिपिंग फर्म जो अभी निकल के आया है वो एक पूरा का पूरा जो वैक्यूम मार्केट में क्रिएट हो गया। वैसे टैंकर्स का जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था उसको इसने पूरा का पूरा फिल कर दिया है। और जो भी ऑयल का एक्सपोर्ट रसिया के द्वारा इंडिया, चाइना और कुछ अन्य देशों को जो किया जा रहा है उसमें ये जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसी कंपनी के द्वारा जो है वो लिया जा रहा है। अगर हम बात रसियन ऑयल का इंडियन मार्केट में आने की करें तो 2022 से पहले काफ़ी कम रसियन ऑयल जो है वो भारत आता था। क्योंकि इंडिया और रसिया के बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता था। हालांकि रसिया के द्वारा भी वर्तमान में भारत को काफ़ी सस्ते दर पर क्रूड ऑयल दिया जाता है और यही कारण है कि इंडिया का जो है ये टॉप ऑयल एक्सपोर्टर बन के उभरा है। पहले भारत को जो है इराक और सऊदी अरब जो है सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया करते थे। अभी वर्तमान में रसिया के द्वारा जो है इराक और सऊदी अरब को पीछे कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना है तो वर्ल्ड में जो है 3rd रैंक पे इंडिया आता है, चाइना और USA के बाद। और इंडिया के द्वारा जो है 23 रिफाइनरी भी जो है चलाया जाता है जिसके द्वारा जो है सो क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जिसमें से कि 3 प्राइवेट सेक्टर का रिफाइनरी है। वर्तमान समय में जो भारत है वो टोटल एनर्जी कंजम्पशन में जो है 3rd रैंक पर आता है। वहीं अगर LNG की बात करें तो भारत जो है 4th
सबसे बड़ा इंपोर्टर है। टोटल अपने एनर्जी डिमांड का 45% जो एलएनजी है भारत इंपोर्ट करता है। वहीं भारत का जो सबसे बड़ा अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वो जामनगर वाला है, जो 1999 में लगाया गया था और ये रिलायंस के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। भारत रसिया अगर ट्रेड की बात करें तो ये लगभग 40 बिलियन के आसपास अभी हो गया है फिस्कल ईयर 2023 में, और रसिया जो है भारत का 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। और अगर बात करें भारत और रसिया के बीच में जो ट्रेड है इसमें इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। रसिया के द्वारा जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया के द्वारा जो रसिया को है वो काफ़ी कम मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। और यही डिसबैलेंस के कारण जो है वो भारत और रसिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रसिया के पास जो भारतीय मुद्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता, जिसका कोई उपयोग वो भविष्य में नहीं कर पाता। और यही कारण है कि भारत और रसिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना कि किसी थर्ड कंट्री के करेंसी को यूज किया जाएगा ट्रेड के लिए, और ओबियसली ये जो करेंसी होगा वो चाइना का ही युआन होगा। क्यों? क्योंकि रसिया और चाइना के बीच में जो है वो काफ़ी बड़ा जो है अमाउंट में ट्रेड होता है। और अगर देखा जाए तो भारत का जो है 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो यूएसए फर्स्ट है, फिर चाइना, यूएई, सऊदी अरब, इराक और उसके बाद इंडोनेशिया आता है। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की माने तो भारत का जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो चाइना के साथ होता है, और जो कि 2023 में जो फिस्कल ईयर में था वो 71.58 बिलियन था। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट अभी देखा जा रहा है वो रसिया के साथ है, जो कि 34.79 बिलियन डॉलर के आसपास है। आशा करते हैं आपको इसमें सारा फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।